हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं आपको एक रहस्यमय दरवाज़े के बारे में बताना चाहती हूँ। और ये बिल्कुल रियल है। ये 2011 की बात है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दोनों में ये केस गया था। तो हम बात कर रहे हैं केरल के त्रिवेंद्रपुरम के एक मंदिर की, जिस मंदिर का नाम है पद्मनाभ स्वामी। ये विष्णु जी का बहुत ही बड़ा मंदिर है और माना जाता है कि इस पे बहुत टाइम से केस चल रहा था कि इसका जो दरवाजे हैं इसमें बहुत ज़्यादा खजाना है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत काम आ सकता है, या गवर्नमेंट के भी बहुत इशू थे कि इसके अंदर जो खजाना है वो गवर्नमेंट को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो उस पर बहुत इशू चल रहे थे। 2011 में इसका केस का सुनवाई हुई थी और उसमें ये हुआ था कि 6 जो इसका दरवाज़ा है, इसके 6 दरवाजे हैं। 5 दरवाजे गवर्नमेंट खोल चुकी है, जिसमें से बहुत करोड़ों का सोना, मतलब 1,30,000 27,000 कुछ करोड़ों में इसका कुछ खजाना मिला था इन 5 दरवाज़ों के पीछे। पर माना जाता है कि जो मेन खजाना है वो 6 दरवाजे के पीछे है, लेकिन आज तक वो कोई दरवाज़ा नहीं खोल सका। तो मैं आपको जो मैं आपको स्टोरी बताऊंगी वो बताऊंगी गवर्नमेंट एंड कोर्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगी वो गांव, केरल और केरल के लोगों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो मंदिर है, ये त्रिवेंकोर एक राजा होते थे उस टाइम पे। उन्होंने ये मंदिर बनवाया था और माना जाता है कि उन्होंने अपना सब कुछ इस मंदिर को ही दे दिया था जब वो मरने वाले थे, कि अब मैं मरने वाला हूँ और मैं किसी को भी नहीं दूंगा, और जितना भी मेरा पैसा जो भी मैंने कमाया है या जो भी मेरे पास है। अब राजाओं के पास तो आप जान ही सकते हैं कि उस समय कितने भंडार हुआ करते थे, खजानों के, सोनों के बर्तनों के, और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, रूबी, डायमंड, राजाओं के पास बहुत सी चीज़ें होती थी। वो सब उन्होंने मंदिर को दे दी। लेकिन जो उनका लास्ट वंशज था, वो इस मरते दम तक उसकी डेथ हुई है 1991। तब तक इस मंदिर की देखभाल वही कर रहा था। लेकिन जब वो भी मर गया तो उसने अपने एक कज़न भाई को इसकी जिम्मेदारी देते हुए बोला कि अब तुम इस मंदिर की देखभाल करोगे और ये मंदिर अब से तुम्हारा है। लेकिन जब उसने अपने कज़न को ये मंदिर दिया तो उसके कज़न के मन में लालच आया या पता नहीं क्या उसने सोचा। उसने कोर्ट में ये अपील डाली कि ये मंदिर मेरे अंडर में आता है, दैट मीन्स कि इसका जो भी खजाना है या जो भी पैसा है वो भी मेरा है। तो मैं इन दरवाज़ों को खोल के, और ये जितना भी इसमें पैसा, सोना और जो भी चीज़ है वो सब मेरी है और मैं इसको लेना चाहता हूँ। तो जब वो कोर्ट में गया तो जो वहाँ के लोग हैं, केरल के जो लोग हैं, वो भी गए, वो उसके अगेंस्ट गए। अगेंस्ट क्यों? क्योंकि ये मंदिर है और ये विष्णु जी का मंदिर है, इसलिए इसका जो भी खजाना है, जो भी लोग यहाँ पे चढ़ाते हैं अपनी श्रद्धा से, कोई मुकुट चढ़ाता है, कोई हार चढ़ाता है, कुछ भी चढ़ाता है, और जो भी दान पात्र में पड़ता है या जो भी इसका है वो सब लोगों का है। लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए, जो भी कुछ है वो इस मंदिर में ही लगे और इस मंदिर में ही रहे। लोगों का कहना ये था। बहुत सालों तक इस पे केस चलता रहा। 2011 में फाइनली गवर्नमेंट ने बोला गया कि उसका मतलब कि जो इसके मेन राजा थे जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था और जो इसकी देखभाल कर रहे थे, जब वही नहीं रहे तो फिर ये मंदिर अब गवर्नमेंट के ट्रस्ट में आ जाता है। अब गवर्नमेंट के अंडर जब आ गया तो उन्होंने उसके भाई को उस मंदिर के जायदाद से बेदखल कर दिया, मतलब मना कर दिया। फिर गवर्नमेंट ने उन मंदिरों के दरवाज़ों को खुलवाया। पहला दरवाज़ा खुलवाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 दरवाजे गवर्नमेंट खुलवा चुकी थी, जिसमें से करोड़ों की संपत्ति गवर्नमेंट को मिल चुकी थी। अब जैसे ही उन्होंने 6th दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी तो वो दरवाज़ा नहीं खुला और उनको अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी और बहुत से बुरे सपने आने लगे। और बोला जाता है कि वो लोग बहुत डर गए थे, क्योंकि उन दरवाज़ों में 2 नाग बने हुए थे और वो नाग के बहुत से मुंह थे और उनको देख के ही डर लगता था। और जैसे हम उस गेट के पास जाते थे, हमें ऐसा लगता था कि वो सांप हमें डस लेगा, मतलब हमें काट लेगा। तो फिर गवर्नमेंट ने एक पूरी टीम बनाई कि जो उस दरवाजे को खोलेगी। टीम भी वहाँ पर गई और वो टीम भी वापस आ गई और इस दरवाजे का खोलने को जो
सोचा था गवर्नमेंट ने वो उसमें उसको कामयाबी नहीं मिली और वो दरवाज़ा नहीं खोल पाई। तभी गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ठीक है, जो भी 5 दरवाजे खुले थे उसके जितना भी उसमें पैसा और जो भी चीज़ निकली है वो सब गवर्नमेंट की है। और अब उस मंदिर की देखभाल दोबारा से गवर्नमेंट ने उसके भाई को ही दे दी, जो राजा अपने भाई को इसका कज़न को, नॉट अ रियल ब्रदर, कज़न को जो वो ये सौंप गया था इस मंदिर की देखभाल, गवर्नमेंट ने दोबारा से ही उसी इंसान को इस मंदिर की देखरेख दे दी। अब उसका भी ये कहना था कि जब मैं दरवाज़ा खोलना चाह रहा था, जब मैं वो संपत्ति ले रहा था तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया, और अब गवर्नमेंट ने दरवाजे खोल के सारी संपत्ति ले ली और फिर मुझे ही वो मंदिर दोबारा दे दिया। इसका मतलब क्या, गवर्नमेंट लालची थी और गवर्नमेंट ने अपना काम किया। और लेकिन उस 6 दरवाजे को खोलने की उसने बहुत कोशिश करी, नहीं खुला। वहाँ के लोगों का ये कहना था कि अगर ये दरवाज़ा खुला तो यहाँ पे प्रलय आ जाएगी या ये ख़त्म हो जाएगा, और ये दरवाज़ा सीधा समुद्र में जाके खुलता है और इस समुद्र का सारा पानी इस पूरे केरल को डुबा देगा। ये लोगों के वहाँ का मानना था। और लोग वहाँ उस मंदिर में बहुत सालों से पूजा करते हैं, प्राचीन मंदिर है, सालों से लोग वहाँ पे जाते हैं, श्रद्धा है उनकी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टोरी उनसे रिलेट ज़रूर करती होगी। अब क्या था, जो 6th डोर था उसमें ये बोला गया है कि जो बहुत ही पुजारी थे, जो बहुत ही पुराने पुजारी थे, जो दिल से इनको मानते थे और जिनके मन में लालच नहीं था, जब उन्होंने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी तो उन्होंने इस दरवाजे को खोला था। ये वहाँ के लोगों का मानना है। वहाँ के दरवाजे खुले थे और उसमें शेष नाग बैठे हुए हैं गेट के पास, बहुत बड़े बड़े, जिनके बहुत सारे मुंह हैं, और उसके अंदर बहुत सारा खजाना है जो कि वो नाग उनकी रक्षा कर रहे हैं। खजाने के रूप में वहाँ पे बोला जाता है कि सच में जो विष्णु जी हैं वो विराजमान हैं, और उसका रास्ता सीधा समुद्र में जाता है, और समुद्र में ही शेषनाग के ऊपर जो विष्णु जी हैं वो बैठे हुए हैं। मतलब जो उसका गेट है वो सीधा एक तरीके से स्वर्ग की तरफ जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। जो पुराने पुजारी थे उन्होंने उनको बताया। तो आपको क्या लगता है कि इस 6th दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है? या आप केरल से बिलोंग करते हैं? अगर आप केरल से बिलोंग करते हैं और अगर आप इस मंदिर में गए हैं या इसकी कोई भी ऐसी स्टोरी आपको पता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरा बहुत दिल है कि मैं केरल आऊँ और मैं उस मंदिर में ज़रूर जाऊँ, उसके दर्शन ज़रूर करूँ। देखते हैं कितनी जल्दी ये सपना पूरा होता है, और डेफिनेटली मैं ज़रूर उस मंदिर में जाना चाहूँगी। तो ये स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। और हाँ, आपको जितना भी इसके बारे में पता है आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, आपने सुना है या आप कभी गए भी हैं, और क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर को लेके, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपने सपनों के लिए मेहनत करें और आपको सफलता भी ज़रूर मिले। तब तक के लिए बाय बाय।